2 क्लासें देख चुके हैं, आज हम तीसरी क्लास देखेंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विकल्पीय क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से बहुविकल्पीय भी 2-3 पूछे जाते हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुविकल्पीय। ठीक है, चलिए इनके लिए देखते हैं कैसे करेंगे, क्या ही करना होगा इनमें। ठीक, सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ये किसी ना किसी मॉडल पेपर में आए हुए हैं। ये 2025 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अपरिमेय संख्याएं होंगी। समतुल्य का मतलब क्या है कि परिमेय संख्या के समतुल्य, यानी परिमेय संख्या और कोई भी परिमेय संख्या दे रखी हो उसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब है अनंत, कई संख्याएं होंगी, यानी किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी, कई परिमेय संख्याएं होंगी, मतलब कहा है कि अनंत होंगी, इसीलिए इसको बोलते हैं अपरिभाषित। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। मतलब क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल। जैसे 2 नंबर सवाल, जैसे एक कोई परिमेय संख्या हमने मान ली 5 है और अपरिमेय संख्या मान ली हमने √2 है, तो इसका अगर हम भागफल निकालेंगे यानी 5/√2 या √2/5। मतलब क्या है कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल ज्ञात किया जाएगा तो ये भी हमारा आंसर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, इनमें परिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय, अपरिमेय लिखा हुआ, अपरिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय पूछी गई है। तो पीछे जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था अंडर रूट की संख्याएं जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं। जैसे 25 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5, परिमेय संख्या हो गई। 81 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9, परिमेय संख्या हो गई। 5/3 ये भी हमारी क्या संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, p/q के रूप में लिखी हुई है। लेकिन ये जो संख्या लिखी हुई है 5 + √2, ये संख्या हमारी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। इसमें क्या पूछा गया है, परिमेय संख्या कौन सी होगी, परिमेय। √2 अपरिमेय संख्या है, पीछे हमने सिद्ध किया था कि सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √7 अपरिमेय संख्याएं हैं। तो √2 भी पढ़ा दिया है, √3 भी पढ़ा दिया है, √7 भी पढ़ा दिया है, तो बचा कौन सा, √9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा हमारा, 3। तो ये वाली संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, परिमेय। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा विकल्प, सी विकल्प ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। अभी हमने इन्हीं क्वेश्चनों में बताया है इसका आंसर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। नहीं मिला, चलिए क्या होगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और जिसने भी विकल्प डी चुना है उसका आंसर ठीक होगा, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं इस वाले क्वेश्चन में एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। तो ये भी यही हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना कि अगर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, उसका जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा कैसी संख्या आती है, एक अपरिमेय संख्या आती है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आगे। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, 148/185 का सरलतम रूप क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका एक सरलतम रूप, क्या होगा इसका, विचार कीजिए, सोचिए, समझिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में आया था ये, बताओ क्या होगा।
नहीं समझ आ रहा? चलिए हम बताते हैं आपके लिए। इसके ऊपर करेंगे, ऊपर नीचे ये देखें संख्या किससे कटेगी। ये संख्या हमारी कटती है कितने से? 3 से तो कटेगी नहीं। 8 1 9, 9 4 13 नहीं कटेगी। 13 1 14 नहीं कटेगी। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में उलझा देते हैं। बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि संख्या किससे कटेगी। चलिए हम बताते हैं। 148 अगर हम इस संख्या के लिए 2 से काटें, 2 से काटें तो ये आएगा हमारे पास 2, 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8। 2 से काटें, 2 3 6 और 2 3 6, 2 सत्ते 14। 37 किसी से नहीं कटेगी। 37 एकम 37, ये हो जाएगा। अब हम काटेंगे 185, किससे कटेगी? 5 से काट रहे हैं, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 सत्तो 35। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है यहाँ पर 37 एकम 37 यानी 185। इसके फैक्टर आ रहे हैं कितने हमारे पास? 5 गुणा 37। 37 यहाँ भी है और 37 यहाँ भी है। मतलब क्या है कि ये संख्या, दोनों संख्या किससे कट जाएंगी? ये 37 से। ठीक, देखते हैं इसके लिए। तो 4 गुणा 37, 5 गुणा 37 यानी ये हो जाएगा हमारा 148 अपान 185। इसके कितने फैक्टर आएंगे यहाँ पर? 2 गुणा 2 गुणा 37 बटे कितना आएगा? 5 गुणा 37। 37 क्या हो जाएंगे हमारे? कैंसिल। ऊपर कितना बचा? 2 दूनी 4, नीचे कितना बचा? 5। कौन सा आंसर होगा? पहला आंसर, 4 बटे 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। कई बार आप लोगों ने पढ़ा है और हमने भी आपके लिए खूब पढ़ाया है। बताइए क्या होगी? दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। कितनी होगी? पढ़ा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है हमारी? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे नहीं बताया है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का यही बचा हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बता दे रहे हैं। कभी एस का मान निकालने के लिए आता है, कभी पी का मान निकालने के लिए आ जाता है, किसी टाइप से भी पूछ लेता है। चलिए इसको बताते हैं क्वेश्चन के लिए। इसका मान है क्या दे रखा है? 65 117 के HCF को, यानी इन दोनों का जो HCF होगा वो हमारा इसके बराबर के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि 165 नहीं, मतलब क्या है कि 65 और 117 का HCF यानी इन दोनों का जो मासा होगा वो हमारा इसके रूप में यानी इसके बराबर रख दिया जाए तो पी का मान क्या होगा। चलिए इसके लिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 165 और 117 का मासा याद करेंगे। 65, 13 पंजे 65, 117, 117 किससे कटेगा? चेक कर रहे हैं, काट के किससे कटेगा? 117 कितने से कटेगा? 3 से। 3 3 9, 3 ने 27, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13। इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। मतलब क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 13। इन दोनों में कुछ कॉमन है। 13 पंजे 65, 13 नेमा 117। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 13 कॉमन है। तो इनका 65 और 117 का मासा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और इन्होंने कहा है कि मासा है वो इसके बराबर रखा गया है, ठीक है, इसके रूप में व्यक्त किया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है कि HCF 65 117 बराबर किसके बराबर दे रखा है? 65P माइनस 117। तो हमने इसका HCF निकाला, वो उठा करके कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। 13
और ये हो जाएगा हमारा 65p और ये हो जाएगा 117। 117 को उठा करके जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है, ये बचेगा 65p। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 10 का सिपर, हासिल कितना लगा, 1 1 1 2 2 1 कितने हो गए 3, और यहाँ पर कितना बचा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 65p। 65 बटे में आएंगे 130 बटे में कितना आएगा हमारे पास 65 बराबर p, कितने से कटेगा ये, 7 दूनी 120 और 5 दूनी 10, मतलब क्या होगा 65 एकम 65, 65 दूनी 130, ये हो जाएगा हमारे पास p बराबर, इसका आंसर क्या निकल के आएगा 2। क्या होगा इसका आंसर, p बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर इतना दे रखा है और b बराबर इतना दे रखा है के रूप में व्यक्त किया जाए तो x और y अभाज्य संख्याएं हो तो HCF AB, यानी इसका और इसका क्या निकालना हमारे लिए, HCF निकालना। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन चीज। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या होगा ये। ठीक, a बराबर दे रखा है, a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर x की घात 3, x की घात 3 और y स्क्वायर। इसके हम गुणनखंड लिख ले रहे कितने होंगे, x गुणा x गुणा x, y गुणा y। एक तो यह तरीका है कि सबको लिख लो, अगर बड़ी घात आई तो दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है यहाँ पर, चलिए दोनों तरह बताएंगे आपके लिए। b बराबर कितना दे रखा हमारे पास, x y स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, x y की पावर 3, तो ये हो जाएगा गुणा y गुणा y गुणा y। अब देखेंगे ना कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, एक एक इसमें है, एक एक इसमें है, 2y इसमें है, 2y इसमें है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF A, B बराबर कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ से देखेंगे तब भी हो जाएगा। इन दोनों में क्या घात कॉमन कितनी है, इन दोनों में घात कॉमन है 2, और यहाँ पर घात कितनी कॉमन है 1, तो इसका ये आंसर हो जाएगा x बाई इंटू बाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर। है कोई विकल्प इसका, कौन सा दे रखा है, x बाई स्क्वायर, b विकल्प इसका क्या होगा, सही होगा। निम्न में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। देखिए बच्चों, फरवरी में एग्जाम है, समय कम बचा हमारे पास। ठीक है, तो मेहनत से तैयारी करते रहिए, और जितना भी आपके लिए जो भी क्लास कराई जाती है क्लासों का पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि क्लास देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं देखेंगे, आप क्लास पूरी देखिए, समझ में आएगा। पढ़ने के लिए देखोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ने के लिए देखोगे तो एंजॉय ही नहीं है। इसमें क्या है, पढ़ना है हमारे लिए, एंजॉय थोड़ा ना करना है। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं इसमें क्या है। निम्न में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि परिमेय है और अपरिमेय छांटने हैं, ना कि विकल्प में टिक लगाना है। समझे, छांटना है। इसमें 4 संख्या दे रखी है, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं चेक करेंगे हमारी कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं बताइए सोच के, कौन कौन सी हैं। चलिए हम बताते हैं। 22/7 ये हमारी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 3.14 भी हमारी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या हमारी हो जाएंगी, एक हो जाएगी 22/7 और दूसरी हो जाएगी हमारे पास 3.14। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो जो बच गई हमारी वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो लिखेंगे यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी दे रखी है। ठीक, तो एक अपरिमेय संख्या कौन सी हमारी दे रखी है, पाई। दूसरी कौन सी है हमारे पास, ये कैसे पता लगा, पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 0.9। अगर हम चेक करेंगे इसके लिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा √0.9
और पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 10, 3 3 9, ऊपर कितना आ जाएगा 3। 10 का रूट निकलेगा नहीं। अभी पीछे पढ़ा था कि परमय अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कैसी हो जाएगी हमारी अपरिमेय। तो ये ध्यान रखना, पाई हमारी संख्या कैसी होती है अपरिमेय, और 22/7 और 3.14 कैसी संख्याएं होती है परिमेय। ठीक, चलिए इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए मेहनत से। ठीक।